मित्रों, राधे राधे। आप सभी को वर्ष 2026 की शुभकामनाएं। आओ देखते हैं कि लिब्रा राशि वालों के लिए 2026 क्या लेके आया है। दोस्तों, हम लोग जनवरी से इसका विश्लेषण करेंगे और ये टेंटेटिव सभी मिले जुले ग्रहों का विश्लेषण है। और जो व्यक्तिगत रूप से जो कुंडली देखी जाती है वो लगन राशि से देखी जाती है। ये हम ग्रह गोचर के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण करेंगे जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। यह हम देखते हैं, अगर जनवरी में हम चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जनवरी में 4 ग्रहों का यहाँ पे मिलन हो रहा है, जिसमें शुक्र, सूर्य, मंगल और बुध। बहुत ही स्टार्टिंग जो इनॉग्रेशन है तुला राशि वालों का बहुत ही विस्फोटक है, बहुत ही उत्साहजनक है, क्योंकि यहाँ पे मंगल केंद्र में बैठकर पंच महायोगों में से एक योग रोचक योग बना रहे हैं, जो कि तुला राशि वालों को एक विशेष उत्साह, साहस और शौर्य देंगे अपने जीवन को पुनः स्थापित करने के लिए, चलाने के लिए। क्योंकि अब तक जो है तुला राशि वालों ने बहुत सब्र कर लिया। 5 सालों से कोरोना के बाद से तुला राशि वाले स्टैंड नहीं हो पाए। और खुशी की बात यह है कि मंगल उनको घर देगा, मकान देगा अपना। जो लोग मकान के लिए काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, प्लानिंग बना रहे थे, तो 16 जनवरी से उनके मकान का सपना पूरा होगा। शुक्र जो है जहाँ प्रेम प्रसंगों का होता है, वहीं पे शुक्र जो है लग्ज़री देता है। तो अगर वाहन लेने का सोच रहे हैं, नए वाहन का, तो उनको नया वाहन भी मिलेगा। सूर्य उनको नेम फेम मिलेगा, उनके कार्यस्थल पर, उनके समाज में एक अलग से प्रतिष्ठा बनेगी, उनकी एक पहचान होगी। बुध से उनका बौद्धिक स्तर और भी बढ़ेगा। वहीं उनको सूर्य की वजह से उनको प्रमोशन के बहुत चांस हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो सरकारी नौकरी में, सरकारी कॉन्टैक्ट में बहुत ही सहायक होते हैं। वहीं उनको पैतृक संपत्ति, क्योंकि यही घर पैतृक संपत्ति का भी है, उनको जो अपनी पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। आइए देखते हैं फरवरी और मार्च के बीच में क्या होता है। मंगल, शुक्र, सूर्य और मंगल आ गए हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव है संतान का भाव, पंचम भाव है प्रेम का भाव, पंचम भाव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी होता है, लव रिलेशन का। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आपके यहाँ पे है राहु। राहु जो है वो आपके पंचम भाव में, राहु क्या करता है? बहुत कंफ्यूजन देता है, रिलेशन में कन्फ्यूज़न देता है, ईगो भी बनाता है, थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन भी इसमें हो जाता है। तो आपको अपने ईगो से थोड़ा बचना है और अपने स्पाउस के प्रति, अपने स्पेस के प्रति एक ऑनेस्ट होना, ईमानदारी, लॉयल्टी की बहुत ही यहाँ पे आवश्यकता है। इनकी दृष्टियों के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम इंडिविजुअल जब बनाएँगे तो सभी की दृष्टियों का, ग्रह के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट जो है हम अगर आते हैं यहाँ पे मई जून में, तो यहाँ पे आपके शनि वैसे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात है जो जब मार्च में यहाँ पे शुक्र आएंगे, तो यो वो उच्च राशि के होंगे, क्योंकि मीन में जो शुक्र हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं जो मीन में है, मीन राशि में शुक्र हमेशा उच्च के होते हैं। तो आपका जो माहौल है, प्रेम प्रसंग है, जो 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 आपकी टेंशनें थी, वो आपका वो मानसिक स्तर जो बिगड़ रहा था, वो कंपैरेटिवली आपका लाभ होगा, आपको धन लाभ होगा। वहीं पे अगर कोर्ट कचहरी में आपका कोई मुकदमा चल रहा हो, चाहे वो आपका वैवाहिक हो, घरेलू हो, या किसी भी तरह का मुकदमा हो, तो वो जीतने की संभावना है। परंतु परंतु यहाँ पर शनि महाराज जी बैठे हुए हैं। शनि जो है आपके छठे भाव में, छठा भाव में आपको बताना चाहूँगा, छठा भाव होता है रोग, ऋण, विवाद, मुकदमा, चोट कचहरी कचहरी इत्यादि। तो आपको शनि महाराज जी का जो जरूर उपाय करना है, उपायों के लिए मैं अलग से जब शनि की दृष्टि के बताऊंगा, फिर आपको उस चीज़ से बताऊंगा। तो आपको इस चीज़ों के लिए थोड़ा सा विशेष सावधानी रखनी होगी। वहीं पे हम चलते हैं आपका अम, मई और जून जो नेक्स्ट मंथ आता है, उसमें मंगल जो है आपके सप्तम भाव में, अर्थात आपके वैवाहिक जीवन में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। अब मंगल क्या है? मंगल है एनर्जी, मंगल है ऊर्जा।
अगर उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को सही ढंग से कहीं लगाया जाए तो आप उसमें तरक्की करते हैं। वहीं ऊर्जा जब ईगो बन जाती है तो आपसे मतभेद हो जाते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सूर्य और मंगल जहाँ दोनों इकट्ठे हो जाते हैं कि दोनों जो है गर्म ग्रह हैं, ठीक है? सूर्य भी गर्म है और मंगल भी गर्म है, तो यहाँ पे अंगारक योग बन जाता है जिससे क्रोध की विपत्ति हो सकती है। आपकी वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस बात पे सावधान रहें। अब जो विशेष जो घटना इस साल की जो घट रही है, वो जो है आपके लिए सबसे बड़ी बात है, 8वें भाव में जो सूर्य, मंगल, शुक्र फिर दोबारा आ रहे हैं, तो इससे आपको दुर्घटना, चोट इत्यादि से कहीं नुकसान ना हो, वो आपके लिए विशेष ज़रा ध्यान देने वाली बात है। वहीं आपका जो गुरु हैं, जब वो आ रहे हैं आपके जून के लगभग, वो गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं दिसंबर से लेके जून तक। सबसे जो महत्वपूर्ण है, सभी राशियों में से जो ग्रह है वो होता है गुरु। अब गुरु यहाँ पे आपके 9वें भाव में अर्थात आपके भाग्य के भाव में आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ये गुरु हैं सभी राशियों के लिए। अब इससे भाग्य, आपका भाग्य चमकेगा। ये धर्म का भी है, आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आपकी जो है धार्मिक यात्राएँ बढ़ेंगी, धर्म यात्राएँ होंगी, आपका स्पिरिचुअलिटी पावर होगी और मोर ओवर जिन लोगों के वैवाहिक की उम्र है, शादी की उम्र है, उनका बहुत अच्छा योग बन रहा है, नया व्हीकल आपको मिल सकता है। वहीं जब पुनः क्योंकि त्रिपगामी है गुरु, तो गुरु कहाँ पे आपके आ गए, आपके प्रोफेशनल भाव में, आपके व्यवसाय के भाव में। और यहाँ फिर अभी आपने देखा कि यहाँ पे रोचक योग बन रहा था और यहाँ पे आपका दूसरा बन रहा है हंस योग, क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और जो केंद्र में जब होते हैं तो वो राजयोग बनाते हैं, हंस योग। तो आपके लिए ये समय, यानी कि जून के बाद का समय, जून से लेके अक्टूबर तक, जून से लेके अक्टूबर तक ये आपका समय एक गोल्डन पीरियड आई कैन से सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आपको धन संपत्ति, आपका प्रोफेशन, आपकी प्रमोशन, आपका कंसल्टेंसी का अगर काम है तो वो आपका चलेगा। तो ये जो राजयोग है गुरु आपको देंगे। लेकिन लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क ये है कि मंगल जो है नीच का, परंतु जहाँ गुरु हैं वहाँ मंगल भी आपके शुभ होंगे। आइए अब हम नेक्स्ट में जब चलते हैं, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर नवंबर के ही आसपास, लगभग जुलाई अगस्त, तो वहाँ पे फिर आपके मंगल, सूर्य, शुक्र और गुरु, इससे बड़ा संयोग मैंने कहीं भी नहीं देखा, और साथ में केतु। तो कहने का मतलब ये है कि अक्टूबर के बाद आपका बिल्कुल आध्यात्मिक होगा। तुला राशि इज गोइंग फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अब पूछे कैसे? गुरु यहाँ बैठे हैं, गुरु क्या करते हैं? लाभ। ये जो है आपका जो 11वां भाव है वो होता है लाभ का भाव, और यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं। गुरु क्या है? कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं, कामनाओं का भी घर है, कामना का पूरे किया। यहाँ पे आपको शुद्ध बुद्धि ज्ञान मिलेगा, आध्यात्मिकता मिलेगी। केतु आध्यात्मिकता है, मोक्ष का, मोक्ष को देते हैं। सूर्य आपको नेम फेम देंगे, वही मंगल आपका उत्साह बढ़ाएंगे, शुक्र आपको लग्जरी देंगे। तो यहाँ पे कितने ग्रह हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ग्रह जब आपके यहाँ पे होंगे तो उससे बढ़िया संयोग कहीं भी नहीं है। वहीं फिर सूर्य शुक्र आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपका 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वें भाव में थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा लास्ट के दिसंबर के महीने में, कम से कम, क्योंकि यहाँ पे 12वां भाव होता है व्यय का भाव, और दूसरा क्या, यहाँ पे शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। अब कन्या राशि के नीच के हो गए तो आपके मतभेद भी बढ़ेंगे, और दूसरा कि सुख समृद्धि में जो है वो भोग विलासता में कमी आ जाएगी। तो आपको इसके लिए बहुत सावधान होना है। पूरे वर्ष में जो मेन मेन मैंने बातें बताई आपको, वो है सबसे स्टार्टिंग में आपका चौथा भाव, नंबर 1,
आपको भूमि और घर का लाभ होगा। नंबर 2 वाहन का नाम होगा। नंबर 3 आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। नंबर 4 जो विवाह के योग्य हैं उनका विवाह हो सकता है। नंबर 5 जो कि फैमिली प्लानिंग बना रहे हैं संतान को योग उसको हो सकता है। तो आपका मंगल हो। मैंने कोशिश की है कि अधिक से अधिक बताने की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, विशेष रूप से नहीं बता पाऊँगा। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ऑल दीस आर ए टेंटेटिव। उसके लिए जो विशेष प्रिडिक्शन के लिए आपकी लगन कुंडली को भी देखा जाता है कि लगन कुंडली में आपके ग्रह कौन से स्ट्रोंग हैं और आपकी दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपका कल्याण हो। धन्यवाद। एस्ट्रो जस्सी।